ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गंगा सप्तमी कब है, गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी कब मनाई जाती है, गंगा सप्तमी का महत्व, गंगा सप्तमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा, ये सब कुछ सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सुनें। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी विनती है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इसी दिन देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा सप्तमी का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा गंगा सप्तमी पर गंगा नदी में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन दान करना भी उत्तम फलदायी माना जाता है। गंगा सप्तमी के दिन स्नान, दान और पूजा से दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती हैं और संतान सुख भी प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल 2023 को सुबह 11:27 पर हो रही है। ये तिथि अगले दिन 27 अप्रैल को दोपहर 1:38 पर समाप्त होगी। स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को उत्तम बताया गया है, इसलिए 27 अप्रैल 2023 को गंगा स्नान करना शुभ होगा। 27 अप्रैल को माँ गंगा की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 1:38 तक है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जन्मोत्सव वैशाख शुक्ल सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। वैशाख मास के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस महीने खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गंगा सप्तमी अवसर पर्व पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवन दायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला, नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। यदि गंगा मैया में स्नान करना संभव न भी हो तो गंगा जल की कुछ बूंदे साधारण जल में मिलाकर उससे स्नान कर लें। स्नान के पश्चात गंगा मैया का स्मरण करते हुए पूजन करें। भगवान शिव की आराधना भी इस दिन शुभ फलदायी मानी जाती है। इसके अलावा गंगा को अपने तप से पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ की पूजा भी कर सकते हैं। गंगा पूजन के साथ साथ दान पुण्य करने का भी फल मिलता है। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती हैं। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। धर्म ग्रंथों में गंगा महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को गंगा मंत्र बताती हूँ। ओम नमो भगवती हिल हिल मिल मिल गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। यह गंगा जी का सबसे पवित्र पावन मंत्र है। अब मैं आप लोगों को गंगा माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। भगीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई।
पर उन्होंने भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और शिव से माफी मांगी। तब शिव ने उसे जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। बोलो गंगा मैया की जय। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें।